केयर क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। चलिए आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन लेके मैं उपस्थित हूँ। भिन्न फ्रैक्शन। भिन्न क्या है, भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न को हम कैसे पहचानेंगे, तो चलिए इन सभी बातों पर आज चर्चा करते हैं और आज कुछ सीखते हैं भिन्न के बारे में। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो चलिए इस लेसन को शुरू करते हैं और देखते हैं भिन्न फ्रैक्शन। तो यहां पर देखेंगे हम कि जब कोई संख्या है x बटे y, ठीक है, के रूप में हो तो उसे भिन्न कहते हैं। जहां x और y, ये देखिए, जहां x और y क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो अब पूर्णांक संख्या अर्थात x बटे y के रूप में हो, x बटे y के रूप में हो, तो अब क्या हो सकता है कि इसमें कहता है x जो है और y जो है ये दोनों क्या होना चाहिए, ये पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक है, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो अब चलते हैं कि पूर्णांक संख्या जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये भिन्न को हम नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं सबसे पहले पूर्णांक संख्या। अब सावधानी पूर्वक इस लेसन को देखिए तो समझ में आ जाएगा। धनात्मक प्राकृत संख्या अर्थात प्राकृत संख्या है, आगे देखेंगे। धनात्मक प्राकृत संख्या जो होता है वह गिनती की संख्या होता है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। गिनती की संख्या है 1 2 3 4 5 6, लेकिन उस वह धनात्मक है अर्थात पॉजिटिव है, प्लस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, और कहता है ऋणात्मक प्राकृत संख्या अर्थात प्राकृत संख्या है, गिनती की संख्या है 1 से अनंत तक, लेकिन उसमें क्या है कि ऋणात्मक अर्थात माइनस का साइन लगा हुआ है। और पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, तो जब प्राकृत संख्या के समूह में 0 को शामिल कर दिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या हो जाता है, के समूह को पूर्णांक संख्या। अब ये टोटल अर्थात धनात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या के समूह को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। आगे देख लेते हैं धनात्मक प्राकृत संख्या। अब देखिए, धनात्मक प्राकृत संख्या अर्थात ये गिनती की संख्या है, लेकिन ये कैसा है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब प्लस का साइन है, लगा हुआ नहीं है, लेकिन जब कोई साइन नहीं लगा होता है तो वह प्लस का साइन होता है। तो ये चलिए और देख लेते हैं ऋणात्मक प्राकृत संख्या। ऋणात्मक प्राकृत संख्या, तो ये देखते हैं कि ये गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इत्यादि, लेकिन इसमें क्या है कि माइनस का साइन लगा हुआ है, देख लीजिए। तो ये हो गया ऋणात्मक प्राकृत संख्या। आगे देख लेते हैं पूर्ण संख्या। जब प्राकृत संख्या के समूह में 0 कर दिए, प्राकृत संख्या गिनती यहाँ 2 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और उसमें क्या कर दिए, 0 को शामिल कर दिए, तो ये बन गया पूर्ण संख्या। ठीक है, यदि आप पूर्णांक संख्या को अच्छा से समझना चाहते हैं तो आपको संख्या रेखा का याद रखना होगा। यदि आप संख्या रेखा का याद रखते हैं अर्थात संख्या रेखा को आप समझ जाते हैं तो आप पूर्णांक संख्या को भी समझ जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इस 0, यहाँ देखिए नंबर लाइन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर है आपका 0 और ये जो है ये आपका राइट साइड हो गया और ये लेफ्ट साइड हो गया। तो राइट साइड हमेशा क्या होता है, ये राइट साइड हमेशा पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड हमेशा निगेटिव होता है संख्या रेखा पर। तो 0 है तो इधर आपका जैसे बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आदि इधर बढ़ेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा अर्थात +1 +2 +3 ये सब हो जाएगा। ठीक है, और यदि लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो माइनस में आ जाएगा, -1 देख रहे हैं आप, -1 -2 -3 -5 इत्यादि। तो इस तरह से ये पूरे को
अब आप देख लीजिए, ये जो पूरा समूह है इसका, ये सभी को यदि हम एक समूह बना लें तो ये पूरे समूह को हम बोल सकते हैं कि ये पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो चलिए आगे फिर चलते हैं भिन्न पर। तो हम लोग यहाँ पर समझ चुके पूर्णांक संख्या क्या होता है। ठीक है, पूर्णांक संख्या समझ गए। अब हम लोग आसानी से समझ जाएंगे कि भिन्न क्या है। तो कहता है जब कोई संख्या, अब कौन सी संख्या होगी वह, तो वह होगी कौन सी संख्या, तो पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या होना चाहिए और वह क्या होगा, x बटे वाई। ये देखिए x बटे वाई के रूप में लिखा हो, अर्थात x भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, और y भी क्या होगा, ये भी पूर्णांक होगा। ठीक है, और ये भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। तब हम क्या क्या लिख सकते हैं भिन्न में, तो देखिए ये 4/3, 4/3, ये भी क्या है, 4 क्या है, पूर्णांक है, 3 भी क्या है, पूर्णांक है, इसीलिए ये हो गया भिन्न। -5/4, ये देखिए ये भिन्न है कि नहीं है, क्योंकि -5 जो है ये पूर्णांक है। पूर्णांक में क्या होगा कि सभी पॉजिटिव नंबर्स, सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या और जीरो के पूरे समूह को हम पूर्णांक बोलते हैं। तो ये इनमें से कोई ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए। ठीक है, तो जैसे ये हो गया आपका x बटे वाई, तो ये ऊपर वाला जो है ये अंश कहलाता है और नीचे में हर कहलाता है। ठीक है, अब अंश में कोई भी पूर्णांक आ सकता है, पूर्णांक अब समझ चुके हैं हम लोग, हर में भी कोई पूर्णांक आ सकता है। तो जैसे देखिए ये 4/-7, ठीक है, अर्थात ये 4 जो है ये भी पूर्णांक है, -7 ये भी पूर्णांक, तो ये भिन्न होगा। तो इस तरह से हम बहुत सारे भिन्न को लिख सकते हैं, या फिर जो अंश और हर के रूप में लिखा हो तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि ये भिन्न है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग समझे कि भिन्न क्या होता है, अर्थात भिन्न को हम कैसे पहचानेंगे। तो चलिए ये लेसन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। यदि आपको ये लेसन अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए कि ये लेसन आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।